बात उस समय की है जब अयोध्या में श्री राम राजगद्दी पे बैठ गए थे, अर्थात अयोध्या में राम राज्य था। वहाँ की जनता काफ़ी खुश थी, किसी भी तरह का किसी को भी कोई भी कष्ट नहीं था। फिर भी एक ऐसी घटना घटित होती है जिससे श्री राम को लेकर कभी कभी कुछ विवाद भी उठते रहते हैं। इसी प्रकार का एक विवाद है शंभुक नाम के एक शूद्र को लेकर। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे शंभुक की पूरी कहानी, क्यों राम ने उसका वध किया, क्या हुआ था, पूरी जानकारी देंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वाल्मीकि रामायण में 7 कांड है। 7वां यानी अंतिम कांड है उत्तरकांड। इसके 73 से लेकर 76 सर्ग तक एक कथा मिलती है। उसे पढ़कर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की न्याय पद्धति पर न केवल सवाल उठते हैं बल्कि उनके आचरण को संदेह और भेदभाव की दृष्टि से देखा जाता है। उत्तरकांड की यह कथा उस समय की है जब माता सीता को श्री राम ने राज्य से बाहर निकाल दिया था। उस समय अयोध्या में राम राज्य स्थापित था। राम राज्य का अर्थ है राम के राज्य का शासन काल। राम राज्य के समय कहा जाता है कि उनकी प्रजा को दुख, दरिद्रता, रोग, असमय मृत्यु जैसे कष्ट छू भी नहीं पाते थे। संसार श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहता है, यानी श्री राम मर्यादाओं का पालन करने वाले उत्तम और श्रेष्ठ पुरुष माने जाते हैं। फिर भी इनके आचरण को लेके कुछ सवाल उठते हैं। राम के आचरण पर उंगली तब उठी जब एक दिन अचानक एक ब्राह्मण रोता बिलखता उनके दरबार में आ पहुंचा। श्री राम ने ब्राह्मण से जब उसके रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसके 13 वर्ष के पुत्र की असमय मृत्यु हो गई। यह राम के राज्य में अनोखी और असंभव सी घटना थी। राम राज्य में इस तरह का कष्ट किसी को नहीं हो सकता था। दुखी ब्राह्मण ने श्री राम पर आरोप लगाया कि उनके राज्य में धर्म की हानि हुई है और उसी के चलते उसके पुत्र की असमय मृत्यु हो गई। ब्राह्मण कहता है कि राज्य में धर्म की उपेक्षा और अधर्म का प्रसार होने का फल प्रजा को भुगतना पड़ रहा है और उस पाप का 6ठा भाग राजा के हिस्से में आता है। इसलिए राज्य में होने वाले पाप के लिए राजा राम उत्तरदायी हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से यह आरोप सहन नहीं होता। वह देवर्षि नारद समेत कुछ दूसरे ऋषि महात्माओं को बुलाकर इस समस्या पर विचार करते हैं और ब्राह्मण के पुत्र की असमय मृत्यु का कारण पूछते हैं। देवर्षि नारद श्री राम को हर युग की वर्ण व्यवस्था और धर्म से उसका संबंध समझाते हुए बताते हैं कि सतयुग में केवल ब्राह्मण वर्ग तप करने का अधिकारी था। नारद जी कहते हैं कि त्रेता युग में अधर्म ने अपना एक पैर धरती पर रखा तो धर्म के 3 पैर रह गए और क्षत्रियों को भी तपस्या का अधिकार मिल गया। नारद कहते हैं कि द्वापर में अधर्म का दूसरा पैर धरती पर आ जाएगा और धर्म के केवल 2 पैर रह जाएंगे। उस समय वैश्य भी तप करने के अधिकारी हो जाएंगे। अंत में कलयुग में अधर्म अपने चारों पैर धरती पर रख देगा और तब शूद्रों को भी तपस्या का अधिकार मिल जाएगा। नारद के अनुसार राम राज्य में बालक की मृत्यु से यह पता चलता है कि राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति तपस्या कर रहा है जो नियमानुसार तपस्या करने का अधिकारी नहीं है। चूँकि त्रेता में तपस्या का अधिकार केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय को है, इसलिए इनके अलावा कोई भी दूसरा व्यक्ति तपस्या करता है तो वह अधर्म माना जाएगा और उसके प्रभाव से राजा को अपशय और पाप का भागी बनना पड़ेगा। इसलिए ऐसा अधर्म रोकने का नैतिक दायित्व राजा राम का है। नारद सुझाव देते हैं कि राम अपने राज्य का दौरा कर तुरंत उस व्यक्ति को खोजें। राम नारद की बात सुनकर उस अज्ञात दुष्कर्मी को दंड देने के इरादे से अस्त्र शस्त्र लेकर निकल पड़ते हैं। आखिर में वह दक्षिण में शैवल पर्वत के पास पहुंचते हैं। वहां एक सरोवर के पास सिर नीचे लटकाए एक व्यक्ति मिलता है। राम उससे उसका परिचय, जाति और तपस्या करने का कारण पूछते हैं। तपस्या कर रहा व्यक्ति कहता है, श्री राम, मेरा
नाम शंबुक है। मैं शूद्र जाति का हूँ, लेकिन तपोबल से सशरीर देवलोक जाना चाहता हूँ। शंबुक के इतना कहते ही श्री राम ने तलवार निकाली और शंबुक का सिर धड़ से अलग कर दिया। देवलोक से फूलों की वर्षा हुई और देवताओं ने राम के इस धर्म सम्मत कार्य से प्रभावित होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा। राम ने देवताओं से ब्राह्मण के पुत्र को दोबारा जीवित करने को कहा। देवताओं ने उनकी बात मान ली। ब्राह्मण का पुत्र जीवित हो उठा। इससे पता लगता है कि देवताओं ने श्री राम के हाथों शंबुक की हत्या का पूरा समर्थन किया। शंबुक की इसी कहानी को लेकर श्री राम पर जातिगत भेदभाव का आरोप इस घटना के हजारों वर्ष बाद आज भी लगता है। शंबुक वध की घटना से उपजे कई प्रश्न मन में उठते हैं। क्या शंबुक का तपस्या करना अधर्म था? क्या श्री राम के हाथों शंबुक की निर्मम हत्या अधर्म नहीं है? क्या शंबुक की हत्या में राम ने जल्दीबाजी दिखाई? कि आपके क्या विचार हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं।